ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे। ब्राह्मणवाद कहाँ से हो गया मैम? ये तो स्वर्ण विष्णु तिवारी केस याद है? नहीं, मैं कोई केस याद करने के लिए नहीं हूँ। तो एक केस हुआ तो ठीक है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो सवर्ण था। नियम में लूपहोल्स आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? ये फेक केसेस का एक नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है, जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। केसेस नहीं होते। कैसे लगता है कि ये जो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? यूजीसी जो नियम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन अब आप क्या चाहती हैं? देखिए, ऐसा है कि कोर्ट वैक्यूम में कुछ नहीं करता है। ये जो विरोध करवाया गया हर जगह, उसका दबाव कोर्ट पे करवाया गया। बिल्कुल करवाया। किसके द्वारा? हम देखते हैं ना, जो लीडिंग लाइट्स बीजेपी के वही कर रही हैं सब जगह विरोध। जो इनके लीडरों को समस्या नहीं थी। नहीं, कौन छात्र हैं? छात्र क्या वाले छात्र जनरल वाले छात्र कितने हैं और उनको क्या समस्या थी? क्यों समस्या है उनको? अगर कोई गलत ने जो कहा कि अस्पष्ट है ये और मिसयूज का इसमें डर है, इसीलिए सरकार, केंद्र सरकार इसको स्पष्ट करे और इसका जवाब दे। कोर्ट ने भी तो जवाब मांगा। तो स्टे क्यों किया है? आप कोई नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने हजारों पिटिशंस किए हैं, कभी स्टे नहीं मिलता है। आप कहिए, क्योंकि पॉलिसी के मामले में ये हमारी संविधान की पॉलिसी है। आप कौन होते हैं बीच में आके रोकने वाले? क्या जातीय हिंसा कोई रियलिटी नहीं है? रोहित वेमुला ने अपने आप को क्यों खत्म किया? क्या स्मृति ईरानी का रोल उसमें नहीं था? क्या वहाँ पे एबीवीपी का रोल नहीं था? आप क्या कह रहे हैं? किसको समझा रहे हैं? मैं इस यूनिवर्सिटी में 42 साल पढ़ा के निकली हूँ, रिटायर हुई हूँ, और मैंने देखा है अपनी आंखों से डिस्क्रिमिनेशन। मैंने सबसे अस्पष्ट नहीं था ये रूल जी? ये रूल अस्पष्ट नहीं था जो अभी यूजीसी 2026 आया, इसमें कोई कमी थी कि नहीं थी? कमी सिर्फ उल्टी थी। कमी ये थी कि आपने जो कमेटी बनाई है उसमें आपने रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी का बहुत कम दिया, नहीं दिया, और उसके चेयरमैन को आपने सवर्ण कैटेगरी का लिया है। वो 99% प्रिंसिपल जो होते हैं वो अपर कास्ट के हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो उस कमेटी में होना चाहिए था एससी एसटी ओबीसी का, वो नहीं है। वो हमने भी क्रिटिसाइज किया उसको। वर्णों को कहीं से भी अपना कंप्लेन लिखाने का हक है कि नहीं है? ये होना चाहिए, रूल में नहीं होना। पूरे देश पे राज ही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी वर्ण के खिलाफ कभी कुछ नहीं होता है। विष्णु तिवारी केस याद है? देखिए, ऐसा है कि हम जाति के बेसिस पर नहीं देखना चाहते। मैम, ये तो जाति के बेसिस पे ही सारा कुछ हो रहा है। आप अगर खुद ही जवाब दे दीजिए ना अपने सवाल। मैम, सारा कुछ तो जाति बेसिस पे नहीं, आप देखिए, नहीं आप देखिए, आपको विष्णु तिवारी केस भी तो याद होगा। नहीं, मैं कोई केस याद करने के लिए नहीं हूँ। तो एक केस हुआ तो ठीक है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो सवर्ण था। वो सवर्ण है, उसके पास पूरा प्रशासन, प्लीज, पूरा प्रशासन है, पूरी रूलिंग पार्टी है उसके साथ है। प्रशासन और रूलिंग पार्टी, दैट्स नॉट द पॉइंट। क्या हुआ विष्णु तिवारी? तो होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हमारे बहुत सारे साथी जेल में पड़े हैं क्योंकि सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। सुरक्षा का हक सबको है कि नहीं? इवन दो दे में भी सवर्ण है ना। हमारे कश्मीरी पंडित भी हैं कोई जो जेल में पड़े हैं क्योंकि उन्होंने मोदी के खिलाफ गवाही दी। तो ये बात मत कीजिए, सारा पॉलिटिकल मामला है और ये ब्राह्मणवाद है। हम ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे। ब्राह्मणवाद कहाँ से हो गया मैम? ये तो स्वर्ण की बात हो रही है, जनरल की बात हो रही है। नहीं, तो उसमें राजपूत भूमिहार आपकी समझ में थोड़ी कमजोरी है। ब्राह्मणवाद के बाद सिर्फ ब्राह्मणवाद कैसे लग रहा है? आपको जवाब सुनना नहीं है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। नहीं, आपको ब्राह्मणवाद कैसे? ब्राह्मणवाद ब्राह्मण नहीं होता है। इट इज न्यू ब्राह्मणिज्म। प्लीज गो एंड रीड अप। यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लीजिए, समझ जाएंगे आप। ये मतलब सबसे ज्यादा विरोध है ब्राह्मणवाद का, क्योंकि ये प्रोटेस्ट ओबीसी के लिए है, जनरल वालों के खिलाफ है, या फिर सीधे ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। आपने सुना किस तरीके से मैम का सीधे कहना है कि ये जो है ये कोर्ट ने भी गलत किया है। वही कोर्ट जब इस नियम को लागू कर देता है तो कोर्ट सही है, लेकिन कोर्ट को अगर कुछ लगता है कि ये नियम अस्पष्ट है, इसमें और बेहतरीन कुछ करने की ज़रूरत है और कोर्ट स्टे लगाता है, तो फिर इस तरीके का प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो जाता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तन्वी है। आप जेएनयू से हो? नहीं, मैं डीयू से हूँ। किस चीज़ के छात्र? मैं सोशियोलॉजी मास्टर्स फर्स्ट ईयर से हूँ। क्या है ये, मतलब मैसेज क्या है? आखिर क्या लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो? आप लोग किस चीज़ का मेन विरोध क्या है? हमने आज प्रतिरोध सभा बुलाई है और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। हमारा डिमांड बिल्कुल साफ है। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है यूजीसी रेगुलेशंस पे, वो स्टे को वो जल्दी से जल्दी हटाए और रोहित एक्ट जो है उससे प्रोविजंस लेकर जो यूजीसी रेगुलेशन है उसमें मॉडिफिकेशंस करके इसे इम्प्लीमेंट करे फिर से, जो यूनिवर्सिटीज़ है हमारी उनमें। जो पहले जो यूजीसी नियम आया, कोर्ट ने जिस पे स्टे लगाया, कोर्ट का कहना है कि ये अस्पष्ट है, इसमें लूप होल्स है, उस पर केंद्र सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको ठीक करके तब शायद ये नियम लागू हो सकता है। जो कि जनरल बच्चों का भी यही कहना था और वो भी इसी बात का प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसमें तमाम चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि वो सही कह रहे थे?
जी उनका तो जो था कि मतलब उनके जो स्टैंड्स थे वो तो बिल्कुल अलग स्टैंड्स थे। हमारे जो स्टैंड है वो तो हम चाहते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रोविज़न है उसे अच्छे से डिफ़ाइन किया जाए। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ बैठाने की भी जो बात की जा रही है उसमें मॉडिफिकेशंस आए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, उस कम्युनिटी से आ रहे लोग हो, उसमें जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जिसका वाइस चांसलर वो कह रहे हैं वाइस चांसलर ना हो कोई और हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश भर में जो ज़्यादातर वाइस चांसलर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, किस आइडेंटिटी से आ रहे हैं। तो हमारे तो ये डिमांड्स हैं। हम लेकिन जो जनरल बच्चे कह रहे हैं कि ये जो नियम आया है जिसमें जिसको अभी कोर्ट ने स्टे लगाया, ये नियम कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा के खिलाफ है। इस पर हमारे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियम को फिर से बनाया जाए और उस तरीके से नियम को लागू किया जाए। आपको लगता है कि वो सही कह रहे हैं? किस बात की सुरक्षा चाहिए उन्हें इस बात से सुरक्षा चाहिए कि अगर वो किसी के भी साथ चलते फिरते ऐसे कमेंट्स पास कर दे, किसी के भी साथ जातिगत हिंसा कर दे, तो इस चीज़ के लिए सुरक्षा चाहिए उन्हें। अगर आप देखें जनरल बच्चों को सुरक्षा नहीं चाहिए, किस चीज़ से सुरक्षा चाहिए? आप देखिए ना, इस रेगुलेशन में जो बात हो रही है वो तो बराबरी की बात हो रही है। वो इन सब जो चीज़ें जो चलती आ रही है, जो कि जातिगत हिंसा है, जातिगत जो भेदभाव है, उस पर रोक लगाने की बात हो रही है, तो उस चीज़ से सुरक्षा चाहिए उन्हें। अभी जनरल लोगों के साथ, जनरल बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होता है? जाति को लेकर क्या गलत होता है जनरल स्टूडेंट्स के साथ? मतलब जातिगत हिंसा की अगर हम बात करें तो क्या गलत होता है जनरल स्टूडेंट्स के साथ? सालों से मिलते आ रही जो प्रिविलेज है वो अगर आप उसे कहेंगे तो वो तो गलत मुझे लगता नहीं। सालों की तरह जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन था, आज भी उसी तौर पे डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है। आप हमारे ही क्लासरूम्स में बैठेंगे तो हमारे ही प्रोफेसर्स हमसे पूछ लेते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। हमारे ही प्रोफेसर्स को नॉट फाउंड सूटेबल कह दिया जाता है अगर वो किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी से आ रहे हैं। हमारे ही कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के साथ जातिगत हिंसा होती है, जातिगत गालियाँ दी जाती है प्रिंसिपल केबिन में बुलाकर, और आज भी उस प्रिंसिपल के खिलाफ होता है। बिल्कुल हुआ है। आज भी उस प्रिंसिपल के खिलाफ ST/SC एक्ट्स के तहत कुछ भी FIR दर्ज नहीं है। 1.5 साल पहले ही शहीद भगत सिंह कॉलेज में ये मामला सामने आया था। लेकिन उसके लिए ऑलरेडी एक्ट तो था ना, 2012 एक्ट, SC/ST एक्ट तो वही था। मैं बोल रही हूँ ना, वो उस एक्ट के तहत उन पर आज भी FIR नहीं है, जबकि ये प्रूव हो चुका है कि उन्होंने ये क्राइम कमिट किया था। तो उन पर कोई आज तक कोई FIR नहीं है, वो आज भी इम्प्यून है इस चीज़ को लेकर। लेकिन कोर्ट अगर कह रहा है कि इस बात का मिसयूज हो सकता है, जो नियम है जनरल के खिलाफ मिसयूज हो सकता है, आपको नहीं लगता है कि इस नियम का मिसयूज हो सकता है? किस तरीके से मिसयूज़? फॉल्स केसेस के खिलाफ मिसयूज़। आप देखेंगे कि कोई भी नारीवाद मूवमेंट हमें बिल्ड होते हुए दिखता है, कोई भी प्रोग्रेसिव चीज़ें हमें बिल्ड होते हुए दिखती है। आप एलिमनी के केसेस में, मैरिटल रेप के केसेस में, आप पॉस्को एक्ट के केसेस में फॉल्स केस का जो दावा देते हैं, अगर आप क्राइम रिपोर्ट false case नहीं अगर आप क्राइम रिपोर्ट उठाएंगे तो सिर्फ 2%, 3% ये होता है। बट आज भी अगर कोई 2-3% को ध्यान में नहीं रखना चाहिए क्या? अरे तो फिर तो मैं कहूँगी कि जो 370 जो जाने गई हैं, आप उन्हें ध्यान में क्यों नहीं रख रहे हैं? नहीं, उन्हें ध्यान में रखना है, साथ ही साथ इन्हें भी रखना है आप ना। ये रेगुलेशंस क्यों नहीं लाएंगे? 2% उसमें अगर फॉल्स केस होता भी है, अगर कोई सही में अक्यूज्ड है और वो प्रूफ भी हो जाता है, तो हम देखते हैं किस तरीके से वो बेल पर बाहर आ जाते हैं। जो एक्यूज नहीं है और लंबे समय तक कोर्ट में रहता है, दौड़ते रहता है, विष्णु तिवारी केस भी आपको याद होना चाहिए। विष्णु तिवारी आज सही प्रूफ हो गए, लेकिन वो अपने आप को उस समय बेगुनाह साबित नहीं कर पाए, चीखते चिल्लाते रह गए कि हम बेगुनाह है, लेकिन उनको नहीं सुना गया। पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उनकी उम्र बर्बाद हो गई, और एक यूनिवर्सिटी में तो मैं ये भी कहूंगी कि रोहित वेमुला की पूरी उम्र बर्बाद हुई, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोनों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि नहीं है? तो दोनों को ध्यान में रखने की जरूरत है, और इसी को ही लेकर तो इस नियम में लूप होल्स आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने तो आपके सामने अभी रखे जो लूप होल्स हमें दिख रहे हैं। जनरल के खिलाफ लूप होल्स नहीं बता रहे, आप तो अपने ही खिलाफ लूप होल्स बता रहे हैं कि हमारे जनरल के खिलाफ मुझे कोई लूप होल्स दिख नहीं रहे हैं इसमें। ये फेक केसेस का एक नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है, जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। केसेस नहीं होते। मैंने अभी आपको बताया, आप डेटा अगर कंपेयर करेंगे तो फेक केसेस कितने ही होते हैं। आप उसमें जो चांसेस तो बढ़ जाएंगे ना, डर तो यही है कि अगर इस तरीके का आप क्या बात कर रहे हैं? बढ़ आप ये बोल रहे हैं कि कोई मार्जिनलाइज कास्ट से, आइडेंटिटी से आ रहा इंसान जो कि डरता है 4 बार पुलिस स्टेशन जाने से भी, वो फेक केस कर देगा, वो फंसा देगा किसी को। और जो तरीके के नियम आने से नहीं हो जाएगा। आज के ज़माने में नियम आने के बाद नहीं हो जाएगा। आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा इम्प्यून जो है स्वर्ण क्लास से, स्वर्ण कैटेगरी से आ रहा कोई इंसान है, आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से फंसा दिया जाएगा? जहाँ पे अगर आप किसी के ऊपर पेशाब करके भी चले जाएंगे, दिन दहाड़े किसी को मार भी देंगे, आपके साथ कुछ नहीं होगा, एक फेक केस के तहत आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगा। कैसा इतना होता है आज की डेट में? आप हमारे कॉलेज स्कूल में तो नहीं हुआ, हमने तो नहीं देखा है इस तरीके के केसेस। तो शायद आप प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आ रहे हो, शायद आप प्रिविलेज्ड कास्ट से आ
रहे हो, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल देखा है। मैं तो ओबीसी एससी एसटी के साथ मैंने तो नहीं देखा। मैं तो रोज़ देखती हूँ। आप देखिए ना, आज तो इतनी इम्प्यूनिटी भी है कि अगर कुछ कर भी लेंगे तो कुछ होगा नहीं। हम तो देखते हैं, हमारे तो मतलब बिल्कुल सामने की घटनाएं हैं ये, और इसीलिए हम इस डिमांड के साथ आए हैं। तो मतलब नियम का मिसयूज आपको नहीं दिख रहा है? आपको जी नहीं लग रहा बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है मतलब प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हो और मांग क्या है आप लोगों की? अभी एक बहुत लंबे साल के बाद, मतलब आज अगर हम इस साल की बात करें और इस महीने की ही बात करें जो जनवरी चल रहा है, आज से एग्जैक्ट 10 साल पहले रोहित वेमुला नाम के एक मतलब ब्राइट स्टूडेंट ने अपनी खुद की जान लेने पे उन्हें मजबूर किया गया हैदराबाद के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मतलब आप एक पर्टिकुलर जाति से हैं और आपकी जगह यहाँ पे नहीं है, ये आपको महसूस कराया है। इस महसूस कराने के अंदर आप अगर देखेंगे तो कोई किसी ने मतलब जाकर के आपको कोई ऑन फेस वायलेंस नज़र नहीं आएगा, आपको एक सिस्टम एट प्ले नज़र आएगा। वो सिस्टम एट प्ले को एड्रेस करने का 2012 में, फिर उसके बाद अभी धीरे धीरे करके अलग अलग वक्त पे कुछ कुछ छोटा मोटा चेंजेस दिया गया। अभी यूजीसी ये गाइडलाइन लाता है, जिन गाइडलाइन के तहत, गाइडलाइन भी नहीं एक्चुअली, वो मतलब एक रिकमेंडेशन के तौर पे वो सारी चीज़ें बोलते हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, वहाँ पर जातिवाद का ना होना ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। अगर आप उसका क्रक्स देखें तो वो बस इतना है, उसके अलावा वो गाइडलाइन लगता है मतलब एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आता है आज की डेट में, मतलब मैं नहीं कह रही कि पूरे तरीके से डिस्क्रिमिनेशन खत्म है, जरूर है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले की तुलना में अगर आज के डेट में हम देखें तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में उस तरीके का नहीं है? मतलब हम आपस में छात्र कभी कहाँ किससे पूछने जाते हैं आप किस कास्ट के हो, या आपके साथ उस तरीके की भेदभाव होना, मतलब मैं ओबीसी हूँ या एससी एसटी हूँ लेकिन मेरे साथ भी ना उस तरीके की चीज़ें होना, तो ये मतलब होता है क्या उस लेवल पे? मतलब अभी भी एक्सेप्शन है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं है, लेकिन पहले की तरह है क्या? बहुत ही सीधी सी बात है। अभी जिस स्टूडेंट का भी मैंने नाम लिया, हम किसी अलग दौर में तो प्रवेश नहीं कर गए हैं 10 साल के पीरियड के अंदर। पायल तड़वी का नाम है, मतलब इनन्यूमरेबल, अगर नाम लेने के लिए बैठा जाए, कितने बार ऐसा होता है कि हर आने वाले कुछ महीनों के अंदर खबर आती है कि इस दलित महिला का रेप होकर के उसे वहाँ पे मार दिया गया। रेप तो हर किसी का, मतलब दलित ही क्यों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित महिला का ही रेप होता है। बात यह है कि छोटी बच्ची का रेप हो जाता है, ओल्ड लेडी का रेप हो जा रहा है, तो इसके दलित और उसमें फिर जातिवाद क्यों? नहीं, इसमें जातिवाद इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे भी कास्ट पावर प्ले में होता है, लेकिन क्योंकि आपने ये बोला तो मैं फिर भी, खैर मैं यूनिवर्सिटी स्पेसिस की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, आप आज भी जाकर के देखिए कि आईआईटीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट का खुद का डेटा है उसके अंदर जितने भी सुसाइड्स हुए हैं, जो मतलब धर्मेंद्र प्रधान ने मतलब प्रेजेंट किया है इस चीज़ को पार्लियामेंट के अंदर, ज़्यादातर सुसाइड्स आपको एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के देखने को मिलेंगे। कारण हो सकता है इसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहा जाता है। एग्जैक्टली कारण क्या है? कारण ये है कि आपको एक यूनिवर्सिटी के अंदर आने के बावजूद, या अभी एक स्पीकर ने भी यहाँ पे बात बोली कि ये इतना काफ़ी नहीं है कि आपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर आने दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आरक्षण के उसका एक कारण, मतलब मेरे दिमाग में भी आता है क्योंकि हमारे साथ भी बहुत स्टूडेंट ऐसे रहे, आरक्षण से बहुत ऐसे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाना और फिर कॉलेज में जाने के बाद उस तरीके के कंपटीशन को फेस ना कर पाना, वहाँ पे जाकर सारी दिक्कतें होना, शायद वो एजुकेशन का प्रेशर भी तो हो सकता है, सुसाइड का केस, या फिर भेदभाव ही सिर्फ है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मैं अगर एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ, मेरे पूरे खानदान के अंदर किसी कोई अधिकार नहीं रहा है कि वो जाकर के शिक्षा हासिल कर सके। क्या एक एजुकेशन सिस्टम का सही में अगर वो इंसानियत को बढ़ावा देना चाहती है, उसका ये गोल नहीं होना चाहिए कि अगर मैं पहली बार एक यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखूं तो मुझे उसका एक हिस्सा महसूस कराया जाए? फेलियर फिर भी सिस्टम का है, नहीं कराया जाता। अगर कराया जाता तो इतने सुसाइड्स क्यों होते? मैं बस फैक्ट्स के तहत पे बात करूंगा, मैं अपना कोई राय नहीं इस पे देना चाहता। सर ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते ही सुसाइड होना और भेदभाव के तर्ज पे ही सुसाइड होता है। बिल्कुल होता है, मतलब आप देखिए तो मतलब जो सुसाइड नोट्स निकल करके आते हैं वो चुन करके एक पर्टिकुलर चीज़ को अपना क्यों मतलब हाईलाइट करते हैं। जितनी तरह के वायलेंसेस अभी के टाइम पे भी यूनिवर्सिटी स्पेसेस के अंदर होते हैं, जो स्टूडेंट ग्रुप्स के बीच में वायलेंस होते हैं जाति के आधार पर, अभी तो खैर क्योंकि अभी कन्वीनियंट है तो अभी जनरल में क्लब कर दिया गया है, लेकिन जब फिर कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है हर जगह पर आज भी आपको हिंदुस्तान की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाति प्ले पे देखने को मिलती है। और इस चीज़ को एक्नॉलेज ना करना, आपके समाज का सोशल रियलिटी जो कि जाति है, अभी तक वो आपके समाज से गायब नहीं हुआ है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम रूल पे आते हैं, क्योंकि विरोध इस रूल को ही लेकर है, कोर्ट ने स्टे लगाया, कोर्ट ने ही ये रूल लागू किया, कोर्ट ने ही स्टे लगाया, कोर्ट को लगा कि ये इसमें अस्पष्ट है नियम, इस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है, केंद्र सरकार से मांग के जवाब मांगा है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि वाकई इस रूल में कहीं ना कहीं कोई लूप होल्स है? एक लूप होल्स वाला रूल आना जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, क्या वो इससे बेहतर नहीं है कि कोई रूल ही ना हो? जो आपको नहीं लगता कोई लूप होल्स उस रूल में?
मैं कह रहा हूँ कि अगर हैं भी, मैं कहता हूँ कि वो अधपका है। मैं खुद, हमारा खुद का ये स्टांस है, यहाँ पे मौजूद लोगों का ये स्टांस है कि उस गाइडलाइंस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्या है उसका तो पूरा आपने डेफिनेशन ही नहीं दिया है। उस गाइडलाइंस को आपने अधपका ही छोड़ा है, वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, जबकि वो और ज़्यादा कॉन्क्रिटाइज होनी चाहिए। उसके अंदर आपने वीसी को जो है डिफैक्टो उसका हिस्सा रखा है। क्या वीसी जातिवाद में इंडल्ज नहीं कर सकता है? उसका एक इंडिपेंडेंस जो है वो तो मौजूद ही नहीं है। हम तो खुद क्रिटिक कर रहे हैं, लेकिन हम साथ में वेलकम इस बात को करते हैं कि कम से कम आपने कुछ तो लाया। जो जनरल बच्चों का विरोध था उनका था कि ये रूल हमारे पूरी तरीके से अगेंस्ट है, हमारे लिए यहाँ तक कि कंप्लेन दर्ज करने तक का हमें नहीं प्रावधान दिया जा रहा है, तो ये नियम उचित कैसे हो सकता है? कोर्ट ने भी यही कहा कि अस्पष्ट है और इसका मिसयूज हो सकता है। आपको नहीं लगता? देखिए, अव्वल बात तो जनरल नहीं है, कुछ जनरल जैसा कुछ होता नहीं। स्वर्णों के साथ हाँ, ये जनरल कैटेगराइजेशन रिजर्वेशंस के लिए थे। अफर्मेटिव एक्शंस दुनिया में कहीं भी दिए जाते हैं तो एक जनरल कैटेगरी बनता है जिसमें किसी राष्ट्र या किसी भी आइडेंटिटी के रिस्ट्रिक्शंस को हटाकर उसमें सारे स्टूडेंट आ सकते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन जनरल का उस संदर्भ में था। और जो जनरल कहा जा रहा है वो दरअसल अपर कास्ट का स्लोगन है। अपर कास्ट बोलने से सोशल एंड स्टैंडिंग, उसकी प्रिविलेज एक्सपोज हो जाती है, इसलिए वो अपर कास्ट बोलने से बचते हैं। तो पहली बात ये। दूसरी बात जो आपने उठाई कि प्रिविलेज उनको ज्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। अगर आरक्षण उनके लिए, किन के लिए? जनरल के लिए आरक्षण नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण वाला प्रिविलेज किसके लिए? अगर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को आप कैसे देखती हैं? अगर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो आप क्या कहेंगे कि आपको प्रिविलेज मिल रहा है? आप समझिए, प्रिविलेज और अफर्मेटिव एक्शन से मैडम फर्क होता है। प्रिविलेज इज बाय बर्थ, अफर्मेटिव एक्शंस इज नॉट बाय बर्थ। अगर आपके खिलाफ आप महिला हैं, आप सेक्सुअल हरासमेंट आपके खिलाफ अगर होता है और आपके खिलाफ अगर कानून बनते हैं, और ये आप नहीं कहेंगे ना कि पुरुषों के फंसाने के लिए कानून बनाए गए हैं। हम तो ये मानेंगे, हम पुरुष। लेकिन दहेज उत्पीड़न जैसे केस मामले जब बनते हैं तो वहाँ तो होता है ना, उसका भी मिसयूज होता है बहुत बार नियम का। तो कानून हटा देने चाहिए ना। फिर मुझे तो यही लगता है कि महिलाओं के खिलाफ जितने भी हरासमेंट के केसेस हैं वो सब फॉल्स मान लिए जाएं, और जो उनको लेकिन कोर्ट ने जो कहा कि इसमें चेंजेस की जरूरत है उसको चेंज किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये सही, ये उचित है? देखिए, दुनिया में जहाँ भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ के खिलाफ कानून बनी है, चाहे वो यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर के आंदोलन के बाद कुछ प्रावधान बनाए गए हों, आप एक दो फॉल्स केसेस के बेसिस पे किसी बड़े सेक्शन को जो सर्व कर रहा है प्रॉफिट या बेनिफिट दे रहा है उसके डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, उस पे आप ये लांछन नहीं लगाएंगे कि इसमें फंसा देगा। लेकिन कुछ प्रॉफिट और बेनिफिट तो इस साइड भी है कि नहीं है? किस साइड? मतलब SC ST OBC वाले छात्रों के साथ उनके लिए कुछ प्रिविलेज है कि नहीं है? दरअसल मुझे लगता है जस्टिस का कॉन्सेप्ट ही लोगों का हिला हुआ है, बेसिक कमज़ोर है। तो मुझे लगता है एक बात मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि दरअसल जस्टिस होता क्या है। अगर आप महिला होने के नाते शोषित रही हैं वर्षों से, पीड़ित रही हैं वर्षों से, तो आपके पक्ष में कुछ कानून ऐसे बनाए जाएंगे जो आप उसको हथियार के तौर पे आप अपने सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे। सुरक्षा के लिए आप अपने फायदे